Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai family. So guys, आज हम बात करने वाले हैं सिप्रा जी की सिस्टर का जो चैनल है उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत दिनों से मतलब लगभग 1 साल से ये लोग बहुत एक्टिव नहीं थे। इनके वीडियोज भी आते थे तो बहुत रेयर आते थे और मतलब इतना बड़ा चैनल नहीं है। जब मैंने देखा था तब इनके चैनल पे 3000 समथिंग सब्सक्राइबर थे, जो आप लोगों को लास्ट के वीडियो में मैंने बताया भी था। बट मुझे लग रहा है कि अभी इनको शायद हो गया है कि हाँ ठीक है, अब तुम चैनल पे काम करो। और इनको ये भी पता है कि अब चैनल पर काम करने से इनके व्यूज भी अच्छे खासे आएंगे। जैसे अभी देख रही हूँ 11 घंटे हो गए हैं बट 6.4 के व्यूज हैं, जबकि बाकी के मैंने देखा है इनके वीडियोज पे कुछ खास व्यूज नहीं थे पहले। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ तो अभी व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी अच्छे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कल या परसों मैंने देखा था तो 3.8 समथिंग 3.6 समथिंग सब्सक्राइबर थे, जबकि आज 4.1 एंड समथिंग थे। 4.2 तक तो अभी हो चुके होंगे। तो चूँकि अभी सबको पता चल गया है कि यही विप्रा है। और मुझे एक चीज़ और है कि जब इनका यूट्यूब चैनल लोगों को नहीं पता था, मुझे नहीं पता था और भी लोगों को नहीं पता था, तभी ये बात आई थी कि जो सिप्रा जी हैं उनकी एक सिस्टर है जिनका नाम विप्रा बावा है, एक भाई है जिसका नाम शिवम है। तो और जैसे मेरे यहाँ भी बहुत सारे लोग आके कमेंट करते हैं कि जैसे अभी इनके चैनल का नाम हो गया है विप्रा अगरजी। बट शायद इनका पहले चैनल का नाम था विप्रा बावा, और बाद में इन्होंने अगरजी करके रखा है। तो ये भी हो सकता है कि शायद ये इतने दिनों से काम इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि इनको चैनल करेक्ट करना था, इसके बाद चैनल पे काम करना था। क्योंकि जो लोग इनके वीडियोज पहले देखते थे उनका कहना है कि पहले इनका विप्रा बावा करके ही चैनल था, बट बाद में अगरजी करके चैनल इन्होंने चेंज किया है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि चैनल के नेम चेंज आप कर सकते हो और बहुत ईजिली हो जाता है। अब क्योंकि मैं जानती ही नहीं हूँ, तो मैं इस पे कोई दावा नहीं कर रही हूँ कि आखिर क्या सच्चाई है क्या नहीं है। मैं तो हमेशा से आप लोगों को बोलती भी हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट देखो, जो भी यहाँ साधु संत लोग मेरा अगर वीडियो देखेंगे तो उनको हो सकता है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा होगा। वो ब्यास गद्दी ब्यास पीठ और उसके बहुत सारे नियम वगैरह बोलेंगे जो मुझे नहीं पता। ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे नहीं पता कि ब्यास पीठ पे जो बैठता है, मैंने सुना है क्योंकि एक शायद मैंने वीडियो भी बनाया था उनके ऊपर। उन्होंने बोला था, बहुत सारे नियम बताए थे कि भाई अदर कास्ट में मैरिज नहीं करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए, ये नियम होते हैं। जो व्यासपीठ पे बैठता है उसको बहुत सारे नियमों के पालन करने पड़ते हैं। और इस चीज़ को ज़रूर मैं एक्सेप्ट करूँगी कि जब हम कोई बड़ी उपलब्धि हमें मिल जाती है, कोई बड़ा पोजीशन मिल जाता है, तो उस पोजीशन के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। सपोज कि मान लो बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ नहीं है कि वो फ्री हो के रोड पे नहीं घूम सकते, फ्री हो के गोलगप्पे नहीं खा सकते, स्ट्रीट फूड नहीं खा सकते, तो उनकी लाइफ से फ्रीडम चला जाता है। उसी तरह से हो सकता है व्यासपीठ के लिए कुछ नियम होंगे जिनका पालन करना ज़रूरी है, और जिसकी वजह से शायद इंद्रेश महाराज जी कंट्रोवर्सी में फंसे थे। बट अगर मैं बात करूं, अभी बात मेन टॉपिक मेरा ये था कि बाबा पे, कि सिप्रा शर्मा है, सिप्रा बावा है, सिप्रा अगरजी है। क्योंकि अगरजी भी दूसरा हो गया, शर्मा भी नहीं है। अगर सिप्रा शर्मा है तो उनकी बहन का नाम विप्रा शर्मा होना चाहिए। तो वो शर्मा भी नहीं है, तो अभी भी जो कंट्रोवर्सी की सुई है उसी तरह से लटक रही है। तो हो सकता है कि इनका चैनल चेंज करके अब इनको परमिशन मिला हो कि भाई अब तुम काम करो। और इनसे रिक्वेस्ट भी आई थी कि भाई आप वीडियोज शेयर करिए, और आप गई हैं वहाँ पे हलाउ समय उसके वीडियो शेयर करिए, तो उन्होंने आज वीडियो शेयर किए हैं। एक चीज़ और जो मैं इनके वीडियोज लास्ट में लगाने वाली हूँ, आप देखना, ये जब वृंदावन गए हैं तो पूरी फैमिली वृंदावन गई है। इवन इनके यहाँ पे डॉग भी है, और पैरट भी इन्होंने रखा हुआ है। और पैरट बोलने वाला पैरट तो एक, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, एक बोलने वाला पैरट एकदम
एकदम डिट्टो वो बोलता है आदमी की तरह। लेकिन इनका भी पैरट मैंने देखा है कि थोड़ा-थोड़ा सा बोल रहा था, बड़ा क्यूट लग रहा था, शायद उसका नाम इन्होंने मिट्ठू रखा है। अच्छा, मुझे ये ट्रेंड बहुत पहले से चला आ रहा है कि लोग पैरट का नाम मिट्ठू और मिट्ठी रखते हैं। इवन मेरे पास भी लव बर्ड है। तो मिट्ठू और मिट्ठी मैंने नाम रखा था, बट मिट्ठू कहीं चला गया। तो इसके बाद फिर मैंने दूसरा लाया, उसका नाम हमने सीजा रखा है। तो अभी हमारे पास भी मिट्ठी और सीजा हैं। तो इनके भी पैरट का नाम मिट्ठू है। तो शायद ये लोग जब फंक्शन में गए थे और घर जब आए हैं तो मिट्ठू इनका मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से ये लोग डर गए थे, क्योंकि पैरट को नहीं समझ में आता है, वो उड़ के चले जाते हैं। फिर जब उनको घर आना रहता है तो स्पेशली पैरट के पास तो थोड़ा सा उनको समझ में आती है चीज़ें। मेरा लव बर्ड तो चला गया तो वो वापस ही नहीं आया। 3 दिन तक मैंने बालकनी की लाइट भी ऑन करके रखी कि शायद सारी बालकनी की लाइट ऑफ रहेंगी रात में और ये लाइट ऑन रहेगी तो वो आएगा, बट वो नहीं आया। इसके बाद मैंने जाली वगैरह लगवा दिया था, क्योंकि हमेशा बर्ड्स को आप अंदर भी नहीं रख सकते। तो खैर ये तो ठीक है। स्टार्टिंग में वीडियो के जब आप देखेंगे तो ये लोग जैसे विप्रा जी अपनी नोज पियर्सिंग कराने गई हैं और इनके जो भाई हैं वो ईयर पियर्सिंग कराने गए हैं। तो ईयर पियर्सिंग इन्होंने सेम वैसे ही ईयर पियर्सिंग कराया है। इवन सेम वैसे ही इन्होंने ईयर रिंग मतलब ईयर पिन भी डाला है। बार बार नोज पिन का नाम आ रहा था। ईयर पिन भी इन्होंने डाला है, एज लाइक इंद्रेश जी जैसे पहनते ईयर पिन वैसा ही। और विप्रा जी ने नोज पियर्सिंग कराया है, क्योंकि अभी तक नोज पियर्सिंग के नहीं थे, लेकिन शिप्रा जी के नोज पियर्सिंग है। तो डिट्टो इन्होंने वैसे ही नोज में रिंग पहना था जैसे इनकी सिस्टर पहनती हैं। तो क्या ये इस शादी का असर है, क्योंकि हो सकता है घर का कल्चर अब चेंज हो रहा हो, क्योंकि विप्रा जी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि पहले हम भाई दूज नहीं करते थे, अब भाई दूज भी कर रहे हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें जब से इंद्रेश जी के साथ ये लोग का रिश्ता हुआ है तब से इनके घर के कल्चर चेंज हो गए हैं? क्या सच में ये लोग, क्योंकि देखो घर के कल्चर से तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा घर वैसा नहीं है। नॉर्मल जो घर होता है ना, नॉर्मली एक मंदिर होता है जिसमें नॉर्मल पूजा पाठ होता है, जिसे हम लोग भी और हम जैसे मोस्टली घरों में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग ऐसा नहीं कि ये एकदम एक भगवान को पकड़ के नहीं रखते जैसे ब्रिजवासी करते हैं, एकदम कृष्ण भगवान और राधा जी को ही की आराधना करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम भोलेनाथ की भी करते हैं, माँ दुर्गा की भी करते हैं, गणपति उत्सव में गणपति जी की भी करते हैं, ऐसे ही। और हमारे मंदिरों में सारे भगवान की मूर्तियाँ और फोटो रहते हैं, उसी तरह से इनके घर में थे। तो हो सकता है कि अब सारी चीज़ें चेंज हो रही होंगी जब से शादी हुई है, क्योंकि वो इफ़ेक्ट दिख रहा है। सारे उस तरह के ही चीज़ें फॉलो करना, पूजा पाठ भी करना और भी रिचुअल्स फॉलो करना, और अभी ईयर पियर्सिंग भी सेम दिख रहा था उस तरह से। तो घर की चीज़ें उस सेम वैसे ही हो रही हैं जिस तरह से मतलब होता तो क्या है कि जब लड़की जाती है तो स्पेशली लड़की ही चेंज होती है, बट इनका पूरा घर ही चेंज हो रहा है, जैसे कि इंद्रेश महाराज जी का कल्चर है उस तरह से। लेकिन होता है क्योंकि इंद्रेश महाराज जी भाई उनका नाम है, फेमस हैं, और इनसे ज़्यादा और सारी चीज़ों में तो हैं। तो ऐसा होता है कि अगर कोई है आपसे आप शादी आपने किया और उनके घर में कुछ ऐसा कल्चर होता है तो लोग उस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं। हम लोग के यहाँ तो भाई लड़कियां ही चेंज होती हैं और लोगों में ऐसे देखने को मिलता है। तो वही चीज़ हो रहा है इनके यहाँ। और फिर ये लोग जो भी है कि ये लोग जमुना जी में जाते हैं, अपना वहाँ पे जो भी नौका विहार वगैरह करना रहता है वो करते हैं। वो सारा वीडियो इन्होंने दिखाया था, बट मुझे लग रहा है अब कंटिन्यूस वीडियोज लोगों को देखने को मिलेंगे। मेरा वही कहना है, जैसे मैं पांडुरंग महाराज जी हैं, पांडुरंग ही नाम है ना, हाँ, तो उनकी पत्नी रेणुका जी, तो उनका भी यूट्यूब चैनल है जिस पे वो काम करती हैं, अपने ब्लॉग्स भी डालती हैं और भी चीज़ें डालती हैं। उसी तरह से आखिर शिप्रा जी के क्यों डिलीट कर दिए गए, मुझे इस चीज़ को बहुत ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि लड़की चाहे शादी करती है ठीक है, लेकिन उसकी पास्ट की लाइफ को नहीं डिलीट करना चाहिए। उसकी एक मेमोरी होती है, ठीक है, वो पहले कुछ भी वीडियो डालती थी, अब उसे ये
इस तरह की वीडियोज डालती, ब्लॉगिंग नहीं पसंद है, ब्लॉगिंग नहीं डालती, कृष्ण भक्ति की ही चीज़ें दिखाती। लेकिन जो उनकी चीज़ें डिलीट की गई है, इस चीज़ से मुझे बहुत बुरा लगता है। उनके लिए भी, उनके ऑडियंस के लिए भी लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, ठीक है कि उनको शादी करनी थी और कहीं ना कहीं इनकी लव मैरिज थी, तो उनको उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता होगा, बट ऑडियंस को तो बुरा लगता होगा। जिस ऑडियंस के लिए आप एक व्यूज के लिए आप बोलते थे कि आप उतनी मेहनत भी कर रहे थे कि आपके व्यूज आएँ, आपने इतना ट्राई भी किया, टॉपिक्स और जो ब्लॉगिंग था उसके टॉपिक्स भी आपने चेंज किए। तो जिस चीज़ के लिए आपने इतनी मेहनत की, उस चीज़ को सिर्फ इसलिए कि आपको एक सक्सेसफुल पर्सन मिल गया, आपको रातों रात मतलब नेम एंड फेम मिल गया, तो आपने अपनी इतनी मेहनत, क्योंकि नेम एंड फेम इंद्रेश जी की वजह से आपको मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं इंद्रेश जी के यहाँ आप उस वीडियो के थ्रू ही गई हैं, कृष्ण भक्ति करते करते आप गई हैं, यूट्यूब पे वीडियोज बनाते बनाते गई थी। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये चीज़ करना चाहिए, क्योंकि जब हम बैक होकर देखते हैं ना कि हम अपनी लाइफ में कितना ग्रो किए हैं, तो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अलग अलग होता है। लेकिन अगर वो वीडियोज़ बनाती, ये लोग वीडियोज़ देखते, तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ गलत लोग बोलते। अगर जो अफ़वाहें हैं, अगर वो अफ़वाह नहीं सही है तो, कि मैं बात बोल रही हूँ। बाकी तो जैसे इनकी सिस्टर भी बना रही है, उसमें मुझे कोई बुराई नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि मोस्टली लोग अभी वीडियोज़ रील्स बना रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मुझे बुरा लगता है, अगर कोई कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं करता है, सिर्फ वीडियोज़ और रील्स के थ्रू चाहता है कि यही हमारा करियर हो, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। अब ये भी पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। तो यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहले आप पढ़ाई करो और अच्छे से करियर बनाओ, और सोशल मीडिया तो है ही, सोशल मीडिया पे आप कभी भी आ सकते हो। तो मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप कितने एग्री हो मुझे बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको होपफुली कि अभी हो सकता है सरप्राइज के भी वीडियोज कुछ दिन में आने शुरू हो जाएंगे, नहीं आएंगे वो तो नहीं पता, क्योंकि उनका जो एक इमेज है वो गुरु माँ बनाने की ट्राई की जा रही है। हालांकि जो इमेज देखो, गुरु माँ चाहे कोई कितना भी बनाए, वो लोग एक्सेप्ट जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं, और जो लोग उनको पहले से देखे हैं वो उसी तरह से देखेंगे। तो यहाँ ऑडियंस को मुझे नहीं लग रहा कंफ्यूज ज़्यादा करना चाहिए, और गुरु माँ बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। इंद्रेश जी की अगर वो वाइफ हैं, तो अल्टरनेटली ही जो उनको गुरु मानते हैं वो गुरु माँ हो गई हैं। उसमें कुछ ऐसा मतलब क्रिएट करने की मुझे नहीं लग रहा है कि ज़रूरत है। बट मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, पर्सन टू पर्सन ओपिनियन डिफरेंट होते हैं। और बस आप अपने जो भी आपके ओपिनियन है मेरे थॉट्स के साथ, आपका क्या कनेक्शन है वो भी बताना, कि आप मेरी चीज़ों से कितने सहमत हो, मेरी बातों से कितने सहमत हो, या फिर आपके क्या ओपिनियन है। जो मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। सो गाइज, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और विप्रा जी का वीडियो एंड में लगाते हैं, जिसके बारे में मैंने बात किया है। आप वीडियो देखना, एंजॉय करना, अपने कमेंट शेयर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू सून गाइज, टेक केयर। डर लग रहा है, मुझे तो लग रहा है। देखा मैं ठीक है ना? ठीक है। नर्दरी सच्ची था, सच्ची बता। मैंने अपना डिसीजन इस हिसाब से लेना है। नहीं, कितनी भी दर्द थोड़ी बहुत दर्द नहीं होगी। ये वो टक वाली होती है ना, फिर थोड़ा हो जाता कि नहीं, वो आर्टिफिशियल है, उसमें तो नाक खराब हो जाएगा। जी खराब तो नहीं होना ना, आराम लगता बेबी को नहीं होगी नहीं, कुछ भी नहीं होना, तुम बेबी को हो। देखो जितना फील करो वो नहीं होनी है, उतना से हो गया। हो गया बेटा, हो गया। अरे से हो चुकी हो।
प्रेसिंग हो चुकी है नाला प्रेसिंग हो चुकी है इधर को ना इधर घूम जो कुर्सी आप तो यहाँ बैठा हुआ कैसे तो गुच्छू गुच्छू होके जहाँ बैठे गंदा बच्चा डरा दिया तूने हमें बोलना भी नहीं कुछ